जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नम्रता शुक्ला 158 यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करना है उसके बारे में बताने वाले हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट जो है आपका, कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे आप गलतियां कर देते हैं, जो आपका जो मेहनत होता है, कई सालों का जो मेहनत होता है वो मेहनत पर पानी फिर जाता है। उस गलतियों से आपको बचना है। जैसे कि 21 या 391 में आप लोग देखे ही होंगे कि स्क्रूटनी के लिए एक बार नहीं बल्कि दो बार बुलाया गया है। एक बार 240 अभ्यर्थियों का लिस्ट आया था, एक बार 179 अभ्यर्थियों का लिस्ट आया था, और जो तीसरा लिस्ट आया था तो उसमें तो साफ बोल दिया गया था ये तो छठी है, उनको छाड़ दिया गया था। उनके ऊपर एफआईआर हो गया था, उनके जैसे केस नंबर भी आप लोग देखे थे, मैं वीडियो बनाकर भी बताया था। तो वो को क्या-क्या गलती किए थे, और जो हमारे भाई अभी 19,838 में भाग लेंगे, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल जो नई वैकेंसी आई हुई है 19,838, इसमें जो हमारे भाई भाग लेंगे वो कौन-कौन गलतियों से बचेंगे। क्योंकि बहुत सारे कमेंट में आ रहा था, जब आप सवाल पूछ रहे थे भैया कुछ बताइए कि हम एक गलती कर दिए हैं, इसको कैसे कर बचे हैं, अब कुछ होगा या नहीं होगा, मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, मतलब बहुत सारे सवाल था। तो मैं एक सोचा कि एक वीडियो बनाकर आप सभी को बता दूं कि कौन-कौन गलतियां से आप लोग बचिए, ठीक है ना। क्योंकि 21 या 391 में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो गलती किए थे। एक तो एनसीएल ईडब्ल्यूएस का मुद्दा आप लोग देखे ही थे। अगर सोचिएगा एनसीएल ईडब्ल्यूएस अगर मुद्दा अगर सरकार नहीं मानती ना, तो आधे से ज्यादा लोग वहीं पर छोड़ जाते एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लेकर, ठीक है। क्योंकि किसी के पास जिस टाइम का एनसीएल या ईडब्ल्यूएस मांगा जा रहा था बहुत सारे बच्चे के पास था ही नहीं, तो वहीं से छट जाते। तो लेकिन जो हमारे भाई 19,838 बिहार पुलिस कांस्टेबल में भाग लेंगे, वो जो जो अभी हम बताने वाले हैं उस गलतियां से आप लोग बचिएगा जरूर। अगर कोई गलती कर ही दिए हैं, या अगर गए हैं एप्लीकेशन यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई करने अगर गलती कर दी है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपका गलती फिर से देखेंगे और उसका जवाब कोशिश करेंगे देने पे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग गलती क्या करते हैं एक कैटेगरी को लेकर। कैटेगरी जैसे कि मान के चलिए हमारे कोई भाई होंगे ओबीसी, और जब फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो ईबीसी डाल दिए होंगे, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए साइबर कैफ में जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है ना। तो वहाँ पर भीड़ के कारण हो सकता है कि आप वहाँ पर आप खुद नहीं देख पाए फॉर्म को, और जो वहाँ के साइबर कैफ के जो भैया होंगे वो बोल दिए हाँ आपका भरा गया। लेकिन जैसे ही आपका जो रिसीविंग मिलेगा आप तो वहाँ देख नहीं पाइएगा, लेकिन जैसे ही आप घर जाइएगा उसको देखिएगा, 2 दिन 3 दिन के बाद देखिएगा, या जब हो सकता है एडमिट कार्ड डेट आ जाएगा, तो जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो उस समय देखिएगा। तो जब आप अपना एडमिट कार्ड निकालिएगा तो देखिएगा तो जाहिर मैं तो ओबीसी हूँ और मेरा ये ईबीसी कैसे भरा गया। तो इस गलती से आपको बचना है। नहीं बोलना है जो साइबर कैफ में आप जा रहे हैं तो वहाँ बोलना है कि नहीं भैया हमको कोई दिखाइए, हम इसको देखेंगे, हाँ सही है तो उसको बोलेंगे आप इसको सबमिट कीजिए, और नहीं तो नहीं करेंगे, देखेंगे 2 मिनट। और फॉर्म जब भी अप्लाई कीजिए थोड़ा धैर्य होकर कीजिए, ज़्यादा घबरा कर मत कीजिएगा, नहीं तो यही गड़बड़ हो जाता है। और दूसरा गलती लोग डीओबी यानी गलती करता है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ में गलती कर देता है। बहुत सारे लोग का जो डेट ऑफ बर्थ होगा ना, जैसे कि किसी का ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ और किसी का जो मेन सर्टिफिकेट के अनुसार जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसमें दोनों मिसमैच हो जाता है। कभी-कभी लगता है कि नहीं मेरा डेट ऑफ बर्थ तो मेरा इस दिन जन्म हुआ था, जैसे कि नहीं होता है। और ये कौन पता है कौन गलती करेंगे बच्चे, डेट ऑफ बर्थ कौन गलती करेंगे, जो पहली बार फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जैसे मान के चलिए जो मैट्रिक पास कर गए और जो जाएंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई करने के लिए, वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गलती करेंगे, क्योंकि जो एक बार गलती करे उसको तो पता चल गया, लेकिन जो नए बच्चे आने वाले हैं वही गलती करेंगे। तो इस डेट ऑफ बर्थ को भी ध्यान से देखकर भरना है, ठीक है। तीसरा गलती आपका होगा गलत निवास। मान के चलिए कि जैसे कि आप यूपी से हैं, जैसे इस बार जो 21 या 391 में यूपी से और नेपाल से दोनों ही लड़की ही थी, ठीक है ना। उसकी शादी हमारे बिहार में हुई है, यानी यूपी की जो लड़की है और जो नेपाल की लड़की है उसकी शादी हमारे बिहार में हुई है, और निवास जो है यहाँ के बनवाए थे, ठीक है ना।
तो उनको लेकर उनको प्रॉब्लम हो गया था। उन लोग के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो उनका लिस्ट में नाम आया था, उनके सामने डायरेक्ट लिखा हुआ था कि आपका ये प्रॉब्लम है, आप इसके लिए एक एफिडेविट पेपर बनवाइए, इसको सुधार करवाइए। तो वो तो डायरेक्ट वहाँ से दोनों छट गए हैं, उन लोगों का जॉब नहीं होगा। अब वो फिर से 1938 में भाग लेंगे। अब उस डॉक्यूमेंट को सुधरवा कर अपना फिर से 1938 में भाग ले सकते हैं। इसके बाद वो गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अगला है फर्स्ट लेटर, जैसे नेम में, नाम में गलती बहुत सारे लोग करते हैं। मान के चलिए जैसे कि आपका नाम अगर विकास ही है तो बहुत सारे लोग बी और भी, ये दो अक्षर हो गया, बी और भी, विकास विवेक कुछ भी हो, मतलब कोई भी वर्ड हो जो इससे लगता है कि नहीं इसके दो मीनिंग हो सकते, दो वर्ड हो सकते हैं, तो उस वर्ड को लेकर बच्चे प्रॉब्लम में हो जाते हैं। देखिए जैसे कि हो सकता है कि साइबर कैफ़े में आप लोग जाते होंगे तो साइबर कैफ़े वाले बोलते होंगे कि आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए, हम उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपका फॉर्म डाल देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे से चालाक होते हैं जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, अरे हमको सब याद है, हम उसको क्यों नहीं, हम बोल देते हैं आप लिखिए ना। तो मान के चलिए कि वो विकास दबे कि विकास में भी दबे कि विवेक में भी दबे कि बी दबे, क्या दबे, तो उस समय तो आपका गलती हो गया। अगर नहीं देखे, आप स्मार्ट अपने आप को समझ रहे थे, अब जब आपका सबमिट हो जाएगा तो बाद में देखिएगा तो फिर गड़बड़ हो गया। तो ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, फॉर्म अप्लाई करते समय बिल्कुल धैर्य बनाकर अप्लाई करना है, धैर्यपूर्वक अप्लाई कीजिए और आपका अच्छा से अप्लाई होगा तो आप एग्ज़ाम में अपीयर हो पाइएगा, नहीं तो नहीं हो पाइएगा। और लास्ट है मार्कशीट में नंबर, उस बच्चे का मार्कशीट नंबर गलत हो जाता है। जैसे कि देखिए मार्कशीट नंबर में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। कैसे प्रॉब्लम होता है मैं बताता हूँ आपको, कि मान के चलिए कि आप जिस टाइम एग्ज़ाम दिए आपका मार्कशीट आया, तो उस टाइम का जो नंबर होता है वो आपका दिखा दिया, लेकिन जब आपका मार्कशीट अगर किसी टाइम अगर गुम हो जाता है और फिर दोबारा से मार्कशीट आप मंगवाते हैं, ठीक है ना, तो उस मार्कशीट में ना नंबर आपका बदल जाता है। तो इस बार भी 21 या 391 में ये प्रॉब्लम हुआ है एक बच्चे का। वो जिस टाइम फॉर्म को अप्लाई कर रहा था, उस टाइम जो मेन मार्कशीट आया था, पहली बार जो मिलता है, जो उसको सब बच्चे को मिलता है, वो उस नंबर को डाला था, लेकिन उसका मार्कशीट गुम हो गया। अब बाद में जो मार्कशीट आया था, उसका जो मार्कशीट जो नंबर था मैच ही नहीं कर रहा था, इस कारण से उसको बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इस गलतियाँ से भी आपको बचना है। तो लगभग 5 जो गलतियाँ मैं बताया, इसको आपको अच्छा से देख लेना है और जब भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, हालाँकि अब तो फॉर्म अप्लाई का डेट बीत गया है, लेकिन जो गलती कर दिए थे, उनका बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था कि भैया कुछ बना दीजिए, वीडियो हम देख लें कौन-कौन गलतियाँ हम लोग किए हैं। तो इस गलती से आप लोग अगर बचे होंगे तो सही है, और नहीं बचे होंगे तो गलत है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो बाकी एग्ज़ाम तो दीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, फिजिकल भी देने जाइएगा, लेकिन बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी स्क्रूटनी की प्रक्रिया होगी, उसमें आपको छाड़ दी जाएगी। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट में क्या-क्या गलती से आप लोग बच सकते हैं, मैं आज की इस वीडियो में बताई हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।